हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9th का प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमसे क्या कहा गया है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इस क्वेश्चन में हमें टोटल 6 पार्ट्स दिए गए हैं। तो चलिए बारी बारी से सभी को सॉल्व करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें ये टोटल 6 पार्ट्स दिए गए हैं। ये सारे हमें भिन्न दिए गए हैं। तो हमें इनका सबसे पहले दशमलव रूप लिखना है और फिर हमें ये भी बताना है कि इनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें हमें 36/100 दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका दशमलव रूप लिखेंगे। तो दशमलव रूप लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये 36/100 है, तो इसमें जो नीचे होता है उससे हम ऊपर वाले में भाग करते हैं। यानी कि नीचे हमारा क्या है, 100 है। तो 100 से हम ऊपर क्या है, 36, तो 36 में भाग करेंगे। ठीक है। तो देखिए अब इसमें भाग करेंगे हम, तो ये 36 छोटा है इस 100 से, तो इसीलिए इसको बड़ा करने के लिए इसमें हम 0 लगा देंगे। तो इस 0 के बदले में यहाँ पर पॉइंट आएगा और पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो हम 0 लिखते हैं। अब ये 100 के पहाड़े से 360 तो आता नहीं है, तो इससे कम हमारा 3 बार में 300 आएगा। तो ये बचेगा अब सिर्फ 60। अब यहाँ पर हम अपनी तरफ से एक 0 लगा सकते हैं। तो ये 100 के पहाड़े से 6 बार में 600 हो जाएगा, तो 0 बच गया। तो ये जो हमारा आंसर आया है, यही दशमलव रूप है इस भिन्न का। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, ये हमारा 0.36 आया है। ठीक है। तो ये तो हमने दशमलव रूप लिख दिया। अब हमें ये भी बताना है कि इसका दशमलव प्रसार जो है वो किस प्रकार का है। तो देखिए, दशमलव प्रसार हमारा 2 प्रकार का होता है, एक शांत और एक अनवसानी आवर्ती। ठीक है। वैसे 3 प्रकार का होता है, एक अनवसानी अनावर्ती भी होता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि 2 प्रकार का दशमलव प्रसार होता है, एक शांत और एक अनवसानी आवर्ती। तो ये जो हमारा दशमलव रूप है, ये शांत दशमलव रूप है, यानी कि शांत दशमलव प्रसार है। क्यों? देखिए, शांत दशमलव प्रसार वो होता है जब हम भाग करते हैं तो जो शेषफल होता है वो 0 बचता है और जो भागफल होता है ना, वो हमारा खत्म हो जाता है। तो देखिए 0.36 इसके बाद आगे नहीं है, तो ये हमारा खत्म हो गया है। ठीक है। यानी कि बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो शेषफल होता है वो अगर हमारा 0 बच जाए तो वो दशमलव प्रसार शांत होता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड को करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें 1/11 दिया गया है। तो इसमें भी सबसे पहले इसका दशमलव रूप लिखेंगे। इसके लिए जो ये नीचे है, नीचे क्या है, 11, तो 11 से ऊपर वाले में भाग करेंगे तो ऊपर सिर्फ 1 है। अब 1 तो छोटा है 11 से, तो इसीलिए यहाँ पर हम 0 बढ़ाएंगे। तो इस 0 के बदले में यहाँ पर पॉइंट आएगा। पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं। अब ये देखिए अभी भी छोटा है, तो हमें एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब इस एक और 0 बढ़ाए हैं, इसके बदले में यहाँ पर हम 0 लगाते हैं। आई होप आपको भाग बहुत अच्छे से करने आता होगा। ठीक है। तो ये 100 बन गया। अब तो 11 के पहाड़े में 100 तो नहीं आता, इससे कम आता है 99। कितनी बार में? 9 बार में। तो अब इसमें घटाएंगे 100 में से 99, तो 1 बचेगा। अब यहाँ देखिए 1 है, तो यहाँ पर हम 0 बढ़ा सकते हैं अपनी तरफ से। तो अभी भी ये छोटा है 11 से, तो इसमें हमें एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो इस एक और 0 बढ़ाए हैं, इसके बदले में यहाँ पर हमें 0 लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा अब 11 9 99। तो फिर से हमारा ये 1 बचेगा। तो यहाँ पर आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि जो ये हम भाग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा शेषफल 1 बचता चला जा रहा है। देखिए यहाँ पर भी 1 बचा हुआ था, फिर यहाँ पर दोबारा से 1 बच गया और शुरू में भी 1 ही था। तो ये जो आपका भाग है ये हमेशा चलता रहेगा, यानी कि इसमें जो शेषफल है वो 1 बचता रहेगा। ठीक है। और जो ये भागफल है ये हमारा 0 9 0 9 फिर से 0 9, इसी तरह से ये चलता रहेगा। यानी कि ये भाग आपका कभी भी रुकने वाला नहीं है। ठीक है। तो जो ये हमारा इसमें भागफल है 0.09, ये बार बार रिपीट होता जाएगा।
तो इसीलिए इसका दशमलव जो रूप है वो हम लिख देंगे, ये हमारा है 0.09 और ये बार बार है। अब ध्यान देना 0909 बार बार हमारा रिपीट हो रहा है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.09 एक बार लिख के इसके ऊपर हम इस तरह से बार लगा देते हैं। इस बार का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर बार लगा होता है उसका मतलब होता है कि वो रिपीट हो रहा है बार बार। जैसे कि इस 09 के ऊपर हम बार लगा दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये 09 बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिपीट हो रहा है। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं, अनवसानी आवर्ती। तो यहाँ पर लिख देंगे अनवसानी आवर्ती, या फिर इसको हम अनवसानी पुनरावृत्ति भी कह सकते हैं। ठीक है, आपके बुक में जो आंसर है उसमें अनवसानी पुनरावृत्ति लिखा हुआ है, तो आप अनवसानी पुनरावृत्ति भी लिख सकते हैं या फिर अनवसानी आवर्ती भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट को करते हैं। तो थर्ड पार्ट में सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ये हमारा मिश्रित भिन्न में है, तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करके साधारण भिन्न में लिखेंगे। तो ये हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, सबसे पहले इसका इसमें गुणा 4 8 32 और ऊपर वाले में जोड़ देते हैं, तो 32 और 1 33 हो जाएगा, और नीचे जो है वही लिखा रहने देते हैं, तो 33/8 हो गया। तो ये हमारा अब साधारण भिन्न में आ गया, यानी कि इनकी तरह आ गया। अब हम क्या करेंगे इसमें कि जो ये नीचे है 8, इस 8 से हम भाग करेंगे किसमें, ऊपर वाले में, यानी कि 33 में। तो देखिए सबसे पहले 8 चौक 32 हो जाएगा, तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर हम अपनी तरफ से एक 0 लगाएंगे, तो इस 0 के बदले में यहाँ पर पॉइंट आएगा। अब ये हो जाएगा 8 एकम 8, तो यहाँ पर अब 2 बचेगा। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि एक 0 लगा सकते हैं अपनी तरफ से, तो ये हो जाएगा हमारा 8 दूना 16। अब यहाँ बचेगा 20 में से 16 घटाएंगे तो 4। ठीक है, तो यहाँ पर एक और 0 हम लगा सकते हैं अपनी तरफ से, तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40। तो यहाँ पर अब क्या बचेगा, 0 बचेगा, 40 में से 40 घटाएंगे तो इस तरह से हमारा जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं भाग करने पर शेषफल 0 आ रहा है। ठीक है, यानी कि कुछ भी नहीं बच रहा है। और यहाँ पर जो हमारा ये भागफल है ये भी यहाँ पर खत्म हो गया, 5 के बाद कुछ नहीं है। तो ये जो दशमलव रूप है इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, ये हमारा है 4.125। तो ये दशमलव रूप हमारा किस प्रकार का है, ये हमारा है शांत दशमलव प्रसार। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब देखिए फोर्थ पार्ट करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हमें 3/13 दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम कि जो नीचे है यानी कि 13 है नीचे, इससे हम ऊपर वाले में भाग करेंगे यानी कि 3 में। अब देखिए 3 तो छोटा है, तो हमें यहाँ पर एक 0 लगाना पड़ेगा। इस 0 के बदले में यहाँ पर पॉइंट आएगा, पॉइंट से पहले कुछ नहीं तो हम 0 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 13 दूना 26 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो 4 बचेगा। अब यहाँ पर हम अपनी तरफ से एक 0 लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 13 तिया 39। अब यहाँ पर क्या बचेगा 1। ठीक है, अब यहाँ क्या कर सकते हैं, हम एक 0 लगा सकते हैं अपनी तरफ से। तो ये अभी भी छोटा है 13 से, तो हमें एक और 0 लगाना पड़ेगा। अब जो ये हमने दूसरा 0 लगाया है इसके बदले में यहाँ पर हमें 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए आगे करते हैं। ये हो गया हमारा 100। तो 13 के पहाड़े में 100 नहीं आता, इससे कम हमारा आता है 13 के पहाड़े में 13 सत्ते 91, 7 बार में। तो घटाएंगे तो 9 बचेगा। अब देखिए 9 के बाद यहाँ पर हम 0 लगा देंगे अपनी ओर से, तो ये हो जाएगा हमारा 13 छिक 78। ठीक है, तो अब घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 2 और यहाँ पर 1। 90 में से 78 घटाएंगे तो 12 बचेगा। अब यहाँ पर हम अपनी तरफ से एक और 0 लगाएंगे, तो ये 120 हो गया। तो 13 के पहाड़े में 9 बार में 13 9 117 आएगा, तो ये बचेगा 3। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो ये हमारा शेषफल आया है ये 3 बच गया, और स्टार्ट भी हमारा 3 से ही हुआ था, है ना। देख सकते हैं यहाँ पर आप कि 3 से हमने स्टार्ट किया था और दोबारा से यहाँ पर 3 बच गया, यानी कि अब जो है ये हमारा बार बार रिपीट होता जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो भाग है ये कभी खत्म नहीं होने वाला, और जो ये भागफल है ये हमारा रिपीट होता जाएगा, यानी 2 3 0 7 6 9 ये बार बार रिपीट होता जाएगा। अब
तो ये जो दशमलव रूप है इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले 0.230769। ये क्या है कि बार बार रिपीट होगा, इसीलिए इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। तो ये कौन सा दशमलव प्रसार है? ये है हमारा अनवसानी आवर्ती। तो यहाँ पर हम इसमें लिख देंगे। तो ये हो गया फोर्थ पार्ट। अब देखिए फिफ्थ पार्ट को करते हैं। तो इसमें हमें 2/11 दिया गया है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें 11 से 2 में भाग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको मैं मिटा देता हूँ जो ये रफ वर्क है। तो देखिए क्या करना है हमें कि 11 से 2 में भाग करना है। तो यहाँ पर हम करते हैं 11 से 2 में भाग। तो 2 छोटा है इसीलिए हमें 0 लगाना पड़ेगा। अब इस 0 के बदले में यहाँ पर पॉइंट आएगा, पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0। तो ये हो जाएगा हमारा 11 एकम 11, कितना बचेगा 9। अब हम यहाँ पर एक 0 लगाएंगे अपनी ओर से। तो ये हो जाएगा 8 बार में 11 × 88, तो कितना बचेगा 2। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर शेषफल हमारा 2 बच गया है ना, और स्टार्ट भी हमने 2 से ही किया था। तो अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ये भाग है ये अब कभी खत्म नहीं होगा, यानी कि इसमें जो शेषफल है वो 2 बचता रहेगा, ठीक है। और जो ये हमारा आंसर है भागफल, ये रिपीट होता जाएगा, यानी कि 0.18 फिर से 18 होगा, फिर 18 होगा, यानी कि इसी तरह से चलता जाएगा। तो इसको हम आगे अब नहीं करेंगे, यहीं पर छोड़ देंगे। तो इसका दशमलव रूप जो है वो क्या होगा, 0.18 लिख देंगे और इसके ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि 18 जो है वो बार बार रिपीट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख देंगे इसका दशमलव रूप 0.18 और इसके ऊपर बार। तो ये हो गया हमारा। अब ये कौन सा दशमलव प्रसार है, तो ये भी हमारा अनवसानी आवर्ती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट। अब इसके बाद लास्ट सिक्स्थ पार्ट को करते हैं। तो इसमें हमें ये भिन्न दिया गया है, 400 से हमें 329 में भाग करना है। तो यहाँ पर कर लेते हैं 400 से 329 में। तो देखिए 329 छोटा है तो इसीलिए हमें 0 लगाना पड़ेगा, इस 0 के बदले में पॉइंट आएगा। अब ये हमारा सबसे पहले 8 बार में 400 के पहाड़े में 3200 आएगा, तो ये बच जाएगा 90। अब हम अपनी तरफ से यहाँ पर 0 लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 400 के पहाड़े में 2 बार में 800, तो 900 में से 800 घटाएंगे तो 100 बचेगा। अब यहाँ एक और अपनी तौर से हम 0 लगाएंगे। तो 400 के पहाड़े में 2 बार में 800 हो जाएगा, तो 1000 में से 800 घटाएंगे तो 200 बचेगा। अब हम अपनी ओर से एक और 0 लगाएंगे तो ये हो गया 2000। तो 400 के पहाड़े में 5 बार में हमारा 2000 आएगा। तो अब शेषफल क्या बच गया, 0। तो यहाँ पर आपने देखा कि शेषफल इसमें हमारा 0 बच गया, ठीक है। तो इसमें हमारा जो ये भाग है ये खत्म हो गया और जो ये आंसर है भागफल ये हमारा यहीं तक रहेगा, ठीक है। तो इसका दशमलव रूप लिख लेते हैं 0.8225 और ये हमारा जो है इसमें जो शेषफल है वो 0 आ रहा है, इसीलिए ये कौन सा दशमलव प्रसार है, तो ये शांत दशमलव प्रसार है। तो इस तरह से हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है उसके सारे पार्ट्स ये कंप्लीट हो गए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। तो अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि हमें जो 1/7 है इसका दशमलव प्रसार ये दिया गया है, यानी कि जब आप 1/7 का दशमलव रूप लिखेंगे तो आपका ये आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार लिखने हैं, ठीक है, यानी कि दशमलव रूप में लिखना है। जैसे 1/7 का दशमलव रूप लिखा गया है
और ये हमें बिना भाग दिए करना है, यानी कि जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में दशमलव रूप भाग करके किया था, लेकिन इसमें हमें भाग करके नहीं करना। तो देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम कि जैसे हमें 2/7 का दशमलव प्रसार बताना है, तो सबसे पहले हम 2/7 को देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुना में 1/7, क्योंकि 2 गुणा 1/7 का मतलब ये 2 का 1 में गुणा होगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा, बटे में 7 जो है वो वैसे का वैसा रहेगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 2/7 को। अब यहाँ से देखिए ये 2 तो एज इट इज रहेगा, गुणा में 1/7 है, तो 1/7 का दशमलव प्रसार हमें पता है, तो हम इसकी जगह पर ये लिख देंगे, यानी 0.14285 तो अब देखिए हमें क्या करना है कि बस 2 का गुणा कर देना है इस पूरे में। तो कर लेते हैं। सबसे पहले 2 का 7 में गुणा होगा, अगर आपको आता है तो आप कर लेना इस तरह से, 0.14285 लिख के और नीचे 2 है तो यहाँ पर 2 लिख के गुणा कर लेना। तो जो आपका आंसर है वो आएगा 0.285714, ठीक है, और इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा 2/7 का दशमलव प्रसार। इसी तरह से बाकी भी हमें करना है। तो देखिए अब 3/7 का बताते हैं दशमलव प्रसार। तो सबसे पहले हम 3/7 को कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 3 गुना 1/7 लिख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले ये 3 तो एज इट इज रहेगा, 1/7 का दशमलव प्रसार हमें पता है ये रहा, यानी कि 0.14285। तो अब गुणा कर लेते हैं। देखिए इसका हमें 3 में गुणा कर देना है, तो आपका आंसर जो आएगा वो 0.42857 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3/7 का दशमलव प्रसार। इसी तरह से अब हम जो 4/7 है इसका दशमलव प्रसार बताएंगे। तो 4/7 को हम 4 गुना 1/7 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 4 एकम 4 हो जाएगा, बटे में 7 है। तो देखिए ये 4 गुना 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा रहा 1/7 का दशमलव प्रसार 0.14285। तो अब गुणा करेंगे इसका, तो ये हमारा आएगा 0.571428 और इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4/7 का दशमलव प्रसार। इसी तरह से अब हम 5/7 का लिखेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना में 1/7। तो ये 5 गुना 1/7 का दशमलव प्रसार क्या है, 0.14285। तो इनका गुणा कर देंगे अब हम, तो ये आएगा हमारा 0.714285। तो ये हो जाएगा हमारा 5/7 का दशमलव प्रसार। अब इसके बाद लास्ट जो 6/7 है इसका बताएंगे हम। तो इसको हम 6 गुना 1/7 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6 गुना 1/7 का दशमलव प्रसार 0.14285। तो इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.85714। तो इस तरह से ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। तो फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट किया। आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।